फ्लेक्सी कैप का नाम सुनते ही इस कैटेगरी के दो जाइंट्स का नाम हमें याद आता है, जिसमें कि है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरा है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। लेकिन दोस्तों, अगर लास्ट एक डेढ़ साल का डेटा देखें तो यहाँ पर दोनों फंड्स ही अपनी कैटेगरी के मुकाबले अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ पर यदि लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये पराग पारिक के नेगेटिव में 1.61% है और लास्ट 6 मंथ्स में ये नेगेटिव में 3.40% है। एचडीएफसी के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 1 ईयर में 3.05% है और लास्ट 6 मंथ्स में ये नेगेटिव में 1.04% है। वहीं पर यदि इस कैटेगरी के बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को देखें तो उसके लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स 9.64% है और लास्ट 6 मंथ्स के 8.86% है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 1 ईयर में 8.17% है और लास्ट 6 मंथ्स में ये 1.99% है। वहीं पर क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 1 ईयर में 10.41% है और लास्ट 6 मंथ्स में ये 12.75% है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों फंड्स के रिटर्न्स अपनी कैटेगरी में काफ़ी कम रहे हैं, जहाँ पर पराग पारिक की हालत तो और भी ज़्यादा खराब है। हालांकि दोस्तों, एक साल का पीरियड किसी भी फंड को जज करने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इन दोनों फंड्स के साथ में कुछ अलग स्टोरी दिखाई देती है, जिसको कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर यहाँ पर पराग पारिक का लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये 1,43,000 रुपीज से भी ज़्यादा हो चुका है, जबकि एचडीएफसी का भी एयूएम 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। यानी कि यहाँ पर दोनों फंड्स का एयूएम अभी बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जहाँ पर पराग पारिक का तो ये 1.5 लाख करोड़ को टच करने वाला है। साथ ही जैसा कि ये दोनों फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स हैं, तो यहाँ पर इनका एसेट एलोकेशन देखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर यदि पराग पारिक का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप स्टॉक्स में 91.01%, मिड कैप स्टॉक्स में 3.95% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 5.04% का एलोकेशन लिया हुआ है। एचडीएफसी की बात करें तो इन्होंने लार्ज कैप स्टॉक्स में 76.75%, मिड कैप स्टॉक्स में 14.05% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 9.20% का एलोकेशन लिया हुआ है। तो दोस्तों, ये बात तो क्लियर है कि यहाँ पर ये दोनों फंड्स ही लार्ज कैप ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, यानी कि इनका मेन फोकस लार्ज कैप स्टॉक्स पे रहता है, जहाँ पर इन्होंने अपना मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज में ही किया हुआ है। तो दोस्तों, लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने से दिक्कत क्या है कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं इनकी ग्रोथ मिड कैप एंड स्मॉल कैप से स्लो रहती है। साथ ही जो इंडियन लार्ज कैप कंपनीज है वो ऑलरेडी इतनी बड़ी हो चुकी है कि वहाँ पर मोस्ट ऑफ कंपनीज की ग्रोथ रेट 10% से भी कम है। तो जब कंपनी ही यहाँ पर ग्रोथ नहीं दिखाएगी तो वहाँ पर उसके शेयर प्राइस का बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता, जिससे कि ओवरऑल यहाँ पर म्यूचुअल फंड की एनएवी भी हैम्पर होती है। जैसे कि अगर यहाँ पर इनके टॉप स्टॉक्स की बात करें तो पराग पारिक ने एचडीएफसी, पावर ग्रिड, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक एंड कोल इंडिया में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। तो यहाँ पर पराग पारिक के जो टॉप 5 स्टॉक्स हैं वो टोटल पोर्टफोलियो का 31.50% कंस्ट्रक्ट करते हैं। वहीं पर एचडीएफसी की बात की जाए तो इसका हाईएस्ट एक्सपोजर आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में है। तो यहाँ पर इसके जो टॉप 5 स्टॉक्स हैं वो टोटल पोर्टफोलियो का 30.56% बनाते हैं। तो यहाँ पर दोनों का टॉप 5 का डाइवर्सिफिकेशन लगभग एक ही जैसा है। तो यहाँ पर जो एचडीएफसी बैंक है दोनों में कॉमन है, जिसके कि यदि हम लास्ट 5 ईयर्स के सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो ये ओनली 2% है। वहीं पर सरप्राइजिंगली इसके लास्ट 3 ईयर्स के सीएजीआर रिटर्न्स ओनली 0% है। साथ ही अगर लास्ट 1 ईयर में इसके सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो ये नेगेटिव में 17% है, जो कि काफ़ी वीक रिटर्न्स है, वो भी इतने बड़े स्टेक के साथ में। तो दोस्तों, यहाँ पर एचडीएफसी बैंक में इन दोनों फंड्स का बहुत ही बड़ा स्टेक है, जो कि लंबे समय से परफॉर्म भी नहीं कर रहा, तो इसका ओवरऑल एनएवी के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। हालांकि दूसरी ओर आईसीआईसीआई बैंक के लास्ट 3 ईयर्स के सीएजीआर 17% है, जो कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का टॉप होल्डिंग स्टॉक है। इसी वजह से यहाँ पर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ने पराग पारिक के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर भी परफॉर्म किया है। वहीं पर बात की जाए पावर ग्रिड की, जो कि पराग पारिक के पोर्टफोलियो में सेकंड बिगेस्ट होल्डिंग रखता है, जिसके अगर लास्ट 10 ईयर्स के सीएजीआर रिटर्न्स को देखेंगे तो ये ओनली 9% है, लास्ट 5 ईयर्स के सीएजीआर ओनली 3% है और लास्ट 3 ईयर्स के ये ओनली 1% है। तो पराग पारिक का ये जो स्टॉक है इसकी भी हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा खराब रही है। वहीं पर एक्सिस बैंक के सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 3 ईयर्स में 15% है। आईटीसी, जो कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में है, उसके लास्ट 3 ईयर्स के सीएजीआर को देखें तो ये नेगेटिव में 14% है, जो भी एक काफ़ी बड़ा सेटबैक है। हालांकि पास्ट में आईटीसी ने पराग पारिक को काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर किए हैं,
लेकिन लास्ट 2-3 साल में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। जबकि एसबीआई बैंक जो कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो में है, उसने लास्ट 3 ईयर्स में 14% के सीएजीआर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पराग पारिक के स्टॉक्स हैं उनकी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ पर इन दोनों फंड्स का एयूएम भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है, जिसकी वजह से अगर किसी कंपनी में थोड़ा बहुत भी ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनके पास में वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सपोजर आ जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपीस का है और वहाँ पर पराग पारिक अपने टोटल एयूएम का अगर 2% भी इन्वेस्ट करता है, तो वहाँ पर उस फंड के पास में उस कंपनी का 2,860 करोड़ रुपए का स्टेक आ जाता है, जो कि 1 लाख करोड़ की कंपनी में एक बड़ा एक्सपोजर भी बन जाता है। साथ ही दोस्तों जो फ्लेक्सी कैप फंड अभी के समय अच्छा कर भी रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो में मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज का एक अच्छा एक्सपोजर मौजूद है, जो कि वो आसानी से इन स्टॉक्स में लो एयूम होने की वजह से इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि इन दोनों फंड्स का एयूम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, सो यहाँ पर इनके लिए स्मॉल कैप और मिड कैप में मामूली एलोकेशन लेना भी कठिन काम हो गया है, खासतौर पर स्मॉल कैप कंपनीज में। तो दोस्तों हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये दोनों फंड्स वैसा तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जैसा कि ये पास्ट में परफॉर्म कर चुके हैं। साथ ही इन दोनों फ्लेक्सी कैप फंड्स ने लमसम इन्वेस्टमेंट को भी बंद नहीं किया है, जो कि देखा जाए तो सरप्राइजिंग तो जरूर है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में इनमें लमसम बंद कर दिया जाए और फ्रेश एसआईपी अमाउंट के ऊपर भी एक लिमिट इम्पोज कर दी जाए। तो यहाँ पर जो इनके पास में फ्रेश कैश इनफ्लो आ रहा है, उसके डिप्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत यहाँ पर सोल्व हो सकती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये दोनों फंड हाउसेस ही काफ़ी शानदार हैं और इन्हें अच्छी तरह से पता है कि रिटर्न्स कैसे निकालने हैं। लेकिन यहाँ पर एसेट एलोकेशन की प्रॉब्लम तो क्लियर दिखाई दे रही है दोस्तों। सो मेरी ओपिनियन में एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जबकि फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव देखा जा सकता है। हालांकि जो इन्वेस्टर बहुत ही कम रिस्क उठाना पसंद करता है और वो चाहता है कि उसका फ्लेक्सी कैप फंड काफ़ी कम वोलेटाइल हो, तो यहाँ पर अभी भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का म्यूचुअल फंड वीडियो। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।